रूही और नहार ने किया काले सच का पर्दाफाश। ऐसे में दोनों के चेहरे पर डर भी है और हिम्मत भी, क्योंकि आज वे परिवार को रोमिल का काला सच बताने वाले हैं। रूही सबके सामने खड़ी होती है और कहती है, आज मैं वो सच बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। नहार भी उसका साथ देता है और दोनों मिलकर रोमिल की सारी करतूतें परिवार के सामने खोल देते हैं। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। सच सुनते ही अवनी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो टूट चुकी है पर अब और टूटना नहीं चाहती। सबके सामने खड़े होकर वो एक बड़ा फैसला लेती है। मैं आज के बाद रोमिल के साथ एक पल भी नहीं रह सकती, मैं उसे तलाक देती हूँ। परिवार पर जैसे बिजली गिर जाती है। सोनी और रतन गुस्से से तमतमा उठते हैं। रतन कहता है, जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी, रोमिल अब तू जेल जाएगा। और तुरंत पुलिस बुलाकर रोमिल को जेल भिजवा दिया जाता है। पर दोस्तों, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। अब फ्लैशबैक कट होता है हॉस्पिटल के उस दिन पर जब रूही डीएनए टेस्ट करवाने गई थी। यहीं हुआ सबसे बड़ा खेल। रूही रिपोर्ट लेने काउंटर पर जाती है और जैसे ही वो रिपोर्ट खोलती है उसके हाथ कांप जाते हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है डीएनए मैच नहार, यानी बच्चे का पिता नहार दिखाया गया है। रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूट कर कहती है, मतलब नहार जी सच बोल रहे थे, बच्चा उन्हीं का है। ये वही पल है जो पूरी कहानी को उल्टा मोड़ देता है। नहार उस दिन घर के गेट पर कुछ देखने रुक गया था और उसे जमीन पर रूही की साड़ी का एक टुकड़ा मिल गया। नहार समझ गया कि रूही छिपकर सब सुन रही है, इसलिए वो रोमिल का पूरा सच कमरे में जाकर बोल देता है। पर उसके लिए दुख की बात यह थी कि कमरे में रूही नहीं बल्कि सोनी खड़ी थी। सोनी जैसे ही रोमिल का सच सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी बहू अवनी और पूरा परिवार खतरे में है। सोनी घबरा जाती है और सोचती है, अगर परिवार को पता चल गया कि बच्चे का पिता रोमिल है तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यही सोचकर सोनी एक खतरनाक कदम उठाती है। वो तुरंत हॉस्पिटल कॉल करती है और डॉक्टर को कहती है, डीएनए रिपोर्ट बदल दो, बच्चे का पिता नहार को दिखाना। डॉक्टर मजबूरी में रिपोर्ट बदल देता है और यही रिपोर्ट रूही के हाथ लगती है। यानी पूरी गलतफहमी की जड़ सोनी थी, नहार नहीं। अब नहार सोच रहा है कि उसने झूठ नहीं बोला, वो तो सच बता चुका था, लेकिन वो नहीं जानता कि सच रूही ने नहीं बल्कि सोनी ने सुना था। उधर रूही सोच रही है कि नहार मुझे धोखा दे रहे थे, बच्चा उन्हीं का है। यानी एक और गलतफहमी ने जन्म ले लिया है। दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जबकि असली दोषी तो कोई और है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ है अवनी की टूटी हुई जिंदगी, दूसरी तरफ है रूही और नहार का विश्वास, और बीच में खड़ा है सोनी का किया हुआ खेल। अब सवाल यह है, क्या असली सच रूही के सामने आएगा? क्या परिवार को पता चलेगा कि बच्चा नहार का नहीं बल्कि रोमिल का है, या फिर इस गलतफहमी से नहार और रूही का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा?